नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। साथियों, आज मैं आपके समक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान शिवपाल यादव जी के द्वारा पिछले हफ्ते सैफई में दिए गए एक बयान के ऊपर समाजवादी पार्टी की दोगली नीति और अन्य विपक्षी पार्टियों की दोगली नीति और मुख्यतः हिंदू विरोधी नीति के ऊपर एक तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने राम मंदिर पर अपने दिए गए एक बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर की राजनीति करती है और अयोध्या में राम मंदिर पर जितना भी धन खर्च हो रहा है वो धन की बर्बादी है। ये धन गरीबों, उपेक्षितों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाना चाहिए। मेरी नज़र में समाजवादी पार्टी के एक शेयर होल्डर का ये एक बयान उनकी सनातनी हिंदू समाज के प्रति, उनकी आस्था के प्रतीकों के प्रति जो एक अपमान है उसका द्योतक है और उनकी ओछी मानसिकता को भी दर्शाता है। समाजवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी और उसको चलाने वाले एक परिवार के लोगों का तुष्टीकरण के नाम पर गंदी, ओछी और समाज को बांटने वाली परिवारवादी एक परिवार विशेष के लिए जनता के धन को लूटने वाली राजनीति करना और फिर समाजवाद के नाम पर ऐसी आदर्शवादी बातें करना कि जैसे वो और केवल वो ही इस समाज के गरीब, उपेक्षित और वंचित वर्ग के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को लूटने और अपने परिवार की झोली भरने का एक माध्यम मात्र है और उससे बढ़कर ये कुछ भी नहीं है। जो शिवपाल यादव जी मंदिर पर खर्च किए जा रहे धन की बर्बादी बता रहे हैं और जनता को एक तरीके से मेरी नज़र में वल्गरा रहे हैं, वही शिवपाल यादव जी का पूरा कुनबे के मुखिया के जन्मोत्सव पर हर वर्ष सैफई में जनता के पैसे को खर्च करके सैफई महोत्सव मनाता था। इसमें देश भर के फिल्म, टीवी स्टार कलाकारों को चार्टर्ड विमान से बुलाया जाता था और फिर फूहड़पन का, अश्लीलता का नग्न नृत्य परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ पूरा कुनबा, बच्चे, जवान, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, स्त्री पुरुष साथ साथ चटकारे ले लेकर देखते थे। उस समय यही धन इन समाजवादियों को गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर और उपेक्षित लोगों पर खर्च करने का ध्यान नहीं आया। मैं आपके समक्ष वर्ष 2012 से 2016 के 5 वर्षों के दौरान धन का ब्यौरा बताने जा रहा हूं। कितना धन सैफई महोत्सव पे खर्च हुआ? कुल धन है 1234 करोड़, 1234 करोड़ समाजवादी पार्टी के इस परिवार ने सैफई महोत्सव में परिवार के लोगों की काम पिपाशा शांत करने के नाम पर खर्च किए और उसका ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूं। वर्ष 2012 में 195 करोड़, वर्ष 2013 में 216 करोड़, वर्ष 2014 में 256 करोड़, वर्ष 2015 में 271 करोड़, वर्ष 2016 में 296 करोड़। इस प्रकार 1234 करोड़। इससे पहले कितना धन खर्च हुआ इसका विवरण उपलब्ध नहीं हो सका। यदि वो भी जोड़ लिया जाए तो ये रकम कहीं अधिक होगी। कितनी अधिक होगी यह आप खुद समझ सकते हैं। हमें शिवपाल यादव जी से पूछना चाहिए क्यों ये जनता का पैसा एक परिवार के मनोरंजन पर, अश्लीलता, नग्नता, फूहड़ पर परोसने के लिए खर्च किया गया। ये तो जनता के कर का पैसा था, जनता के टैक्स का पैसा था। मैं शिवपाल यादव जी को बताना चाहता हूँ और हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को ज्ञात कराना चाहूँगा कि अयोध्या में राम मंदिर पर जो भी धन खर्च हो रहा है वो समस्त धन विभिन्न संगठनों द्वारा जनता के बीच जाकर राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा करा गया है। वही धन उसी कार में लग रहा है। 60 करोड़ परिवारों से धन संग्रह हुआ है। साथियों, समाजवादी पार्टी के इन नेताओं का दोगलापन तो देखिए। जब ये सत्ता में थे किस प्रकार एक मजहब के लिए जगह जगह हज हाउस बनवाते थे और उसका यशोगान करते थे। उस समय क्या समाज से गरीब, उपेक्षित और कमजोर लोग गायब हो गए थे? न्यूज़पेपर्स में छपी रिपोर्ट के आधार पर अखिलेश यादव जी ने 600 करोड़ रुपए हज हाउस और एक वर्ग विशेष के लिए विभिन्न प्रकार के इमारतें बनवाने और उनकी सहूलियतों में खर्च किया। उस समय आपको ये सब ध्यान नहीं आया? इस प्रकार के ऐसे अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा जनता के पैसे को ना जाने किस किस तरह से दुरुपयोग किया गया तुष्टीकरण के लिए।
या फिर अपने परिवार के लोगों के लिए आने वाली 10-20 पुश्तों तक के लिए धन संग्रह करने में। तब किसी ने नहीं पूछा कि टीपू भैया ये पैसा कमज़ोर, गरीबों, वंचितों लोगों पर खर्च करना चाहिए, हमें यहाँ पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, हम समाजवादी पार्टी हैं, हमारा समाज के प्रति दायित्व है। परंतु जैसे ही राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, उसमें उनको धन की बर्बादी नजर आने लगी। साथियों, भारत में इस समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से समाजवाद के नाम को कलंकित किया है, उसका दुरुपयोग किया है, इसके नाम पर जनता को लूटा है। राम मनोहर लोहिया जी का नाम ले लेकर समाजवाद की अवधारणा और नाम को बदनाम किया है, लूटा खसोटा है। आपको पूरे विश्व के इतिहास में समाजवाद का इतना विभत्स गंदा रूप कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जितना भारत में वर्तमान में समाजवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों में है। समाजवादी पार्टी भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, कांग्रेस पार्टी भी है और अन्य पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। समाजवाद के नाम पर यह पार्टी और इनकी मानसिकता की तरह की अन्य पार्टियां केवल और केवल परिवार विशेष का धन दौलत से पेट भरने वाली लूटवादी पार्टियां ही हैं। ये समाजवाद का चोला ओढ़कर वास्तव में जनता को केवल लूटती हैं और उसके धन पर डांका डालती हैं। और इसलिए मेरी नज़र में ये पार्टियां तालिबानी आतंकियों, ISIS के आतंकियों से भी खतरनाक हैं, क्योंकि इन आतंकियों ने या अन्य आतंकी संगठनों ने जनता को लूटने, बर्बाद करने के लिए कम से कम कोई समाजवाद का चोला नहीं ओढ़ा है। उनका एजेंडा साफ है, वो लूटने खसोटने के लिए, जनता को मारने के उद्देश्य से आपके सामने से आते हैं। कोई समाजवाद का, साम्यवाद का, सेकुलरवाद का चोला ओढ़ के नहीं आते हैं। जो पार्टी बात करे समाज के पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, कमज़ोर वर्ग की, वो पार्टी जब राज्यसभा में सांसद बनाने की बात आए, विधानसभाओं में विधायक बनाने की बात आए अथवा कहीं भी कोई पद देने की बात आए, तो उस परिवार के सदस्यों के अलावा कोई और नज़र नहीं आए। परिवार के बाहर का कोई भी बड़ा सम्मानजनक पद ना जाए, परिवार के बाहर के किसी भी व्यक्ति के पास सम्मानजनक पद ना जाए, सब पद एक परिवार तक सीमित रहें। ये अगर समाजवाद के नाम पर अगर बदनुमा दाग, एक बदनुमा कलंक नहीं है तो ये क्या कहा जाएगा? खून खराबा और बम विस्फोट के धमाके करने वालों को छोड़ देना, शायद यही समाजवाद है। यह समाजवाद है इस पार्टी का, ताकि वो आतंकवादी समाज में जाकर गरीब, उपेक्षित और मजलूम जनता को मारें। मेरी नज़र में इस प्रकार का समाजवाद अब देश से खत्म होना चाहिए। साथियों, जरा अन्य समाजवाद के नाम पर जो पार्टियां हैं देश में, और उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, उनमें से एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 150 एकड़ जमीन पर, 150 एकड़ जमीन पर नेहरू जी, संजय जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी की समाधियां बनी हुई हैं। अगर ये समाधियां ना बनती तो इस पर 20-30 अस्पताल बन सकते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं के द्वारा राम मंदिर निर्माण के समय ये कहा गया था कि वहां पर अस्पताल बनवा देना चाहिए। आपने कभी किसी समाजवादी को, किसी वामपंथी को, किसी लेफ्ट लिबरल गैंग के किसी व्यक्ति को इस पर एक शब्द बोलते हुए सुना? क्योंकि ये सब एक ही हैं, दाम अलग अलग हैं, काम एक ही है। शांतिवन, जवाहरलाल जी की समाधि 52.6 एकड़ में बनी है। शक्ति स्थल, इंदिरा जी की समाधि 45 एकड़ में बनी है। राजीव जी गांधी जी की समाधि 15 एकड़ में बनी है। और संजय गांधी जी की समाधि 2012 में एक RTI के अनुसार सरकार ने VIP समाधियों के रखरखाव के लिए नागरिक कार पर पब्लिक के टैक्स का, जनता के टैक्स के पैसे में से 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। इसमें महात्मा गांधी जी की समाधि पर किया गया खर्च शामिल नहीं है। 2012 की ये अमाउंट है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि अब तक कितना पैसा इन समाधियों के रखरखाव पर खर्च किया जा चुका है। 60 साल बाद जब देश में सरकार बदली, देश के प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से कहना पड़ा कि हमें देश में गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए जगह जगह शौचालय बनवाने हैं। कितना लूटा होगा इन लोगों ने, सत्ता जब इनके पास थी।
कि देश के प्रधानमंत्री को 2014 के बाद से देश में घर घर टॉयलेट बनवाने के लिए आंदोलन छेड़ना पड़ा। और ये बात करते हैं गरीबों की, उपेक्षितों की और वंचित वर्गों की। एक बार केजरीवाल कह रहे थे, राम मंदिर पर फैसला आने से पहले कह रहे थे कि वहाँ कोई अस्पताल बना देना चाहिए। परंतु साथियों, भारतीय राजनीति का ये सबसे बड़ा झूठा, मक्कार, शातिर व्यक्ति जब अपने शीश महल के नवीनीकरण पर जनता के पैसे के 45 करोड़ खर्च करता है, तब वही सिद्धांत जो राम मंदिर के लिए व्यक्ति कह रहा था उससे उलट आचरण करता है। और तब समाजवादी पार्टी और अन्य समाजवाद के झंडा बरदार बनने वाली पार्टियां कुछ नहीं बोलती, उनके मुंह में दही जम जाता है। उस देश में जब ये लोग राम मंदिर जनता के धन से बन रहा है, तब ये लोग अस्पताल के लिए बोल रहे हैं। ज़रा सोचिए, दोष इन किसका है? विपक्षी पार्टियों का या वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी का? इन विपक्षी लोगों को शर्म भी नहीं आती ऐसा कहते हुए। ऐसा निकृष्ट, नकारा और दोगला विपक्ष केवल भारतवर्ष में ही है, ये एक अटल सत्य है। और अब समय आ गया है कि इस निकृष्ट जनता के धन के, गरीबों के धन के, उनके हक के लुटेरों को उनकी सही जगह पहुंचाया जाए। देश की जनता के टैक्स के धन या कहीं सरकारी पैसे से क्यों 70 साल में विभिन्न जगह हज हाउस, हज सब्सिडी और मौलानाओं को पगार दी गई? बहन मायावती ने 1200 करोड़ के आसपास अपनी और हाथियों की मूर्तियां लगवाईं। आपने कभी किसी भी समाजवादी पार्टी, किसी वामपंथी दल, किसी लेफ्ट लिबरल गैम को या भारतवर्ष में जो भी झंडा बरदार बनते हैं गरीबों के, उपेक्षितों के और कमज़ोर वर्ग के, उनको कुछ कहते हुए देखा? समाजवादी पार्टी ने 2012 में अपने घोषणा पत्र में मायावती जी के खिलाफ जांच आयोग बिठाने की बात की थी। सत्ता में आए, सब बात भूल गए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? एक एक मूर्ति से 10-10 वेंटिलेटर आ सकते थे। तब किसी ने ये नहीं कहा कि बहन जी, ये मूर्ति की जगह अस्पताल क्यों नहीं बनवाए? गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए शौचालय क्यों नहीं बनवाए? उनके लिए घर क्यों नहीं बनवाए? तब गरीब, कमज़ोर और उपेक्षित वर्ग क्या समाज से नदारद हो गए थे या नहीं थे? और सारे का सारा गरीब, उपेक्षित और कमज़ोर वर्ग 26 मई 2014 के बाद ही अस्तित्व में आया। कुछ टुक्कड़जीवी, लूटवादी, परिवारवादी दोगले कह रहे हैं अस्पताल बनवाना मोदी जी की जिम्मेदारी है। तो साथियों, उसका भी आइए सच जान लेते हैं। 2014 से पहले देश में केवल 6 एम्स थे और लगभग 189 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज 22 एम्स और लगभग 350 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। 6 साल में 16 एम्स खोले गए और 160 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। योगी जी की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला गया है। कुछ जिले ही रह गए हैं। दरअसल इन लोगों को जनता, कमज़ोर जनता, गरीब जनता, वंचित वर्ग से कोई मतलब नहीं है। इनको अस्पताल से भी मतलब नहीं है, न गरीब जनता के इलाज से मतलब है। इन लोगों को तकलीफ है केवल मंदिर बनने से। और इनकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मंदिर में सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा है। और एक बात और सब हम देशवासियों को जान लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर सरकारी धन खर्च नहीं हो रहा है, और अगर मान लिए खर्च हो भी रहा होता तो ये कदापि गलत नहीं होता, क्योंकि भारतवर्ष में स्थित लाखों लाख मंदिरों पर जो चढ़ावा आता है, जो मंदिरों की भूमि है, उससे सरकार टैक्स वसूलती है। और उस टैक्स की अगर हम आज देखें तो लाखों लाख करोड़ रुपए सरकार के पास मंदिरों से जो चढ़ावा आया है और जो अन्य संपत्तियां मंदिरों की हैं उससे जो टैक्स जमा किया है वो लाखों लाख करोड़ रुपए हो गया है। मंदिरों के अतिरिक्त किसी भी अन्य धार्मिक पूजा स्थल, उपासना स्थल या आस्था के स्थल से भारत सरकार टैक्स नहीं वसूलती है।
तो अगर भारत सरकार ये धन खर्च करके भी राम मंदिर का निर्माण करवा रही होती तो वो गलत नहीं होता। यही धन मंदिरों का होता और मंदिरों पर खर्च कर दिया गया होता तो यह संविधान विरोधी कदापि नहीं होता, यह संविधान सम्मत होता। साथियों, अब समय आ गया है, यही समय आ गया है और यह सही समय आ गया है कि अब हम लोग इस प्रकार के समाज में मानसिकता वाले लोगों को पहचाने, पार्टियों को पहचाने और उनको उनकी सही जगह दिखाएं। केवल और केवल अहिंसात्मक तरीके से, वोट के माध्यम से इनको जो इनकी सही जगह है उस पे इनको पहुंचाएं, इनको समाज से अलग करें ताकि भविष्य में कभी भी ये लोग सत्ता पे आकर जनता के पैसे को ना लूट सकें, अपना और अपने परिवार का पेट ना भरें। जनता का जो भी पैसा है वो जनता के लिए खर्च हो, जनता के भले पर खर्च हो, गरीबों के लिए वास्तव में खर्च हो, उपेक्षितों के लिए खर्च हो, वंचितों के लिए खर्च हो, जनता के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बनवाने में खर्च हो, किसी एक परिवार विशेष का पेट भरने के लिए ना खर्च हो, किसी परिवार विशेष के जन्मदिन पर कोई एक महोत्सव करने पर ना खर्च हो, नग्नता और फूहड़पन का नाच करने पे ना खर्च हो। साथियों, आज के विश्लेषण में इतना ही। मैं अगली बार आपके समक्ष फिर किसी नए मुद्दे को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।